हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 1 का और उनकी वर्कशीट का जो पूरे हफ्ते की वर्कशीट है। आज हम एक ही वीडियो में पूरी उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो पहली वर्कशीट है बच्चों, ये 24 जनवरी 2022 की है बच्चों। और नमस्ते प्यारे बच्चों। इस जो वर्कशीट का नाम है 007, इसमें हम शुरू करते हैं रीडिंग अभियान हिंदी के तहत। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने विभिन्न तरह के फल खाए होंगे, तो चलिए आज कुछ चित्रों के माध्यम से फलों की एक कहानी पढ़ते हैं। पहला, चित्रकथा को ध्यान से पढ़िए और कहानी में आए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। पहले चित्र में देखिए बच्चों, आओ फलों के साथ खेलें। तो 3 चित्र इसमें हमें दिख रहे हैं, सेब, संतरा और केला। दूसरे चित्र में देखें हम, दूसरे चित्र के माध्यम से देखें तो दूसरे चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है? मदद कोई मदद मेरी करो, मदद कोई मेरी करो। तीसरे में अगर हम देखें तो कहाँ हो तुम सब, कहाँ हो तुम सेब, केला पूछ रहा है सेब से। चौथे चित्र में अगर हम देखें, मैं अपने मित्र संतरे के साथ खेलते खेलते फलों की टोकरी में गिर गया था। सेब किसको बोलता है? केले को। मैं अपने मित्र संतरे के साथ खेलते खेलते फलों की टोकरी में गिर गया था। अब छठे इसमें देखें, 6th वाली ड्राइंग में, संतरा कहाँ है? क्या वह मेरी तरह पीला व लंबा है? नहीं, संतरा तो ऑरेंज रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। पीला और लंबा तो से केला होता है। अब छठी पिक्चर में देखे, नहीं नहीं, मैं तो गोल और संतरी रंग का हूँ। तो ये तीनों ने अपने रंग बताए। केला किस कलर का होता है बच्चों? येलो यानी कि पीला। सेब किस रंग का होता है? रेड यानी कि लाल। और संतरा किस रंग का होता है? ऑरेंज यानी कि संतरी रंग का। पीला, लाल और संतरी, ये तीनों चीजें हमें दिखी। प्रकृति ने हम सबको रंग, आकार और स्वाद में भिन्न भिन्न बनाया है। ये तीनों आपस में बोल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आप अपने प्रिय फल के बारे में अपने अभिभावकों को बताइए कि आपने आज क्या सीखा इस स्लाइड्स में देखकर। तीसरा क्वेश्चन है, दो ऐसे फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो बच्चों, इसमें हमने देखा खट्टा स्वाद किस किस का होता है? एक तो संतरे का होता है। अब इसके अलावा दो फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे कौन से फल हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, बताओ बच्चों। तो बच्चों, आप इसमें अनानास यानी कि पाइनएप्पल और मौसमी, मौसम्बी जिसको बोलते हैं हम, उसको भी लिख सकते हो। लेमन को भी लिख सकते हो, लेमन आपका फ्रूट में भी आ जाएगा और वेजिटेबल में भी आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हम दूसरी चर्चा करेंगे, दूसरी वर्कशीट नंबर 8 की। डेट है 25 जनवरी 2022 की। पर्ची देखो, कूद लगाओ। थीम फ्लावर एंड फ्रूट्स। रौनक गणतंत्र दिवस की परेड टीवी में देखने के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह इस बार परेड नए स्मार्ट टीवी पर देखने वाला है। इसी खुशी में वह कूदने लगा। उसे कूदते हुए देखकर दीदी ने सोचा कि क्यों ना उसके साथ कूद लगाने वाला एक मज़ेदार खेल खेला जाए। उन्होंने 10 पर्चियां पर 1 से 10 तक की संख्या शब्दों में लिख दी और रौनक को पर्ची में से संख्या पढ़कर कूदने के लिए कहा। साथ ही दीदी ने स्कोर बोर्ड भी तैयार कर दिया और उसे पर्ची पर आई संख्या को अंकों में भी लिखने के लिए कहा। अब पहला राउंड हुआ, पर्चे में संख्या आई 5, तो रौनक ने लगाई 5 कूद। दूसरा दूसरा 7, तो बच्चों यहाँ क्या लिखा जाएगा? 7। तीसरा है 9, तो बच्चों यहाँ क्या लिखा जाएगा? 9। चौथा है 4, तो इधर 4। पांचवा है 8, तो इधर 8।
ठीक है बच्चों। अब राउंड पर्ची में आई। अब आप भी इस खेल को खेलिए और दी गई तालिका को भरिए। तो बच्चों आप भी इस तरह ही लिखना है। पहले राउंड में कितना आया उस संख्या को इधर लिखना है, फिर दूसरे में कितना आया उस संख्या को इधर लिखना है, फिर तीसरे संख्या में जैसे इधर है 8, इधर है 7, इधर है 5, 6, 3, इस तरह से जो भी संख्या आए आपको आगे उतनी संख्या अंकों में लिखनी है। जैसे पर्ची में 8 आई तो आपने लगाई कूद अंकों में लिखनी है, और इधर इधर अंकों में लिखनी है बच्चों। इसमें आई 2, इसमें आई 4, इसमें आई 3, इसमें आई 1। इस तरह से जैसे इसमें 2 आई तो आपने 2 अंकों में लिखनी है, 4 आई तो इधर 4 अंकों में, 3 तो ये इधर 3, 1 तो इधर 1। इस तरह से आपको लिखनी है, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट होती है। अब थर्ड वर्कशीट की अगर हम बात करें, वर्कशीट नंबर 9 की बच्चों, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में विभिन्न प्रकार के फल देखे होंगे। आइए आज हम सब मिलकर उन्हीं फलों पर एक गीत गाते हैं। ये रीडिंग अभियान है हिंदी के तहत बच्चों। 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट है ये। कितने कोमल कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे फूल, गुलाब कमल गेंदा चमेली रंग बिरंगे प्यारे फूल, अपनी मीठी सुगंध फैलाकर बगिया को महकाते फूल, गर्मी सर्दी बारिश सहकर दुख में सदा मुस्कुराते फूल, प्रकृति का वरदान है फूल, जन जन की पास बुलाते फूल, मुस्कान बिखराकर अपनी धरा को स्वर्ग बनाते फूल, मन को आनंद देकर जीवन में खुशियां लाते फूल, सदा रहो हंसते मुस्कुराते यही जीवन का पाठ पढ़ाते फूल। तो बच्चों ये हमने आज कविता पढ़ी, ये कितनी प्यारी लगी। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। विभिन्न फूलों के चित्र अपने कॉपी में चिपकाने हैं और बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। जैसे गुलाब, चमेली, इस तरह के फूल अपने कॉपी में चिपकाएं या बनाएं, उनके ड्राइंग भी बना सकते हैं और उनके नाम लिखने हैं। गेंदा, फूलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने अध्यापक अध्यापिका को बोलकर बताइए। फूलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, फूलों की देखभाल करके, फूलों की केयर करके, उन्हें रोजाना समय पर पानी देके, और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से वो मुरझा भी जाएंगे। और अगर हम ये भी जानते हैं, अगर हम किसी को ज़्यादा पानी दे देंगे पौधों को तो वो डैमेज हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ये चीज़ें बच्चों ध्यान रखना। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दी गई चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। बच्चों जिस तरह से इस पिक्चर में देखने से लगता है तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये लड़का क्या खा रहा है और ये लड़की क्या खा रही है। जिस तरह से ये देखने में लड़का खा रहा है सेब और ये इनके हाथ में है बंस यानी कि ब्रेड, वो खा रही है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो इससे आप कुछ अपने बताइए। बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि हमें रोजाना पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। तो बच्चों आप ये ध्यान रखें, रोजाना पेड़ पौधों पे पानी दें, उनकी देखभाल करें ताकि वो आगे फले फूलें। अब बच्चों बात करें 28 जनवरी 2022 की वर्कशीट की। ये मैथ्स की वर्कशीट है, न्यूमेरिसी, फ्लावर्स एंड फ्रूट। आओ खेले कूदे हम, कौन कूदा ज्यादा बार, आओ खेले कूदे कूद, मैं भी कूदूं तू भी कूद, देखें किसकी ज्यादा कूद। तो बच्चों ये किस पर आधारित है? कूदम कूद पर। आओ खेले कूदम कूद, मैं भी कूदूं तू भी कूद, देखें किसकी ज्यादा कूद। रौनक को कूद वाले खेल में बड़ा मजा आया। आज यह खेल रौनक अपनी दोस्त रीना के साथ खेलने वाला है।
दीदी ने उन्हें खेल समझाया कि उन्हें एक पैर पर उतनी कूद लगानी है जो संख्या पर्ची पे लिखनी होगी। कूद लगाने के बाद स्कोरबोर्ड पर यह बताना है कि कौन ज़्यादा बार कूदा और किसकी पर्ची में बड़ी संख्या आई। दीदी ने स्कोरबोर्ड बनाया और कूदने के बाद उन्हें बोर्ड पूरा करने के लिए भी दिया। तो बच्चों देखिए, आइए उनकी मदद करें। अब एक तरफ है रौनक की पर्ची और एक तरफ है रीना की पर्ची। तो दूसरे राउंड में, पहले राउंड में 7 रौनक की पर्ची में आए और रीना की पर्ची में 9 आए। तो कौन ज़्यादा बार कूदा? रीना। अब दूसरे राउंड में रौनक की पर्ची में आए 5 और रीना की पर्ची में आए 1। तो कौन कूदा ज़्यादा बार? रौनक। तीसरे राउंड में देखें तो रौनक की पर्ची में 8, रीना की पर्ची में 2 आए। तो कौन कूदा ज़्यादा? रौनक। चौथे में रौनक की पर्ची में आए 3, रीना की पर्ची में आए 6। तो किसका नंबर आया? कौन जीता? रीना। पांचवें में रौनक की पर्ची में संख्या आई 4 और रीना की पर्ची में आई 7। तो कौन जीता इसमें? रीना। रौनक की पर्ची में 5 और रीना की पर्ची में भी 5, तो दोनों बराबर रहे। तो फिर अगर हम टोटल तालिका को देखें तो रीना के 1, 2, 3 विजय होते हैं और रौनक के 2 और 1 और टाई। तो इस तरह खेल में कौन जीतता है? रीना। आप भी ये खेल अपने साथी के साथ खेलिए और स्कोर बोर्ड को पूरा कीजिए। आपकी पर्ची में क्या संख्या है वो लिखिए, आपके साथी की पर्ची में क्या संख्या है वो देखिए। कौन ज़्यादा बार कूदा उस तरह भी आप करें। पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, जैसे ऊपर खेला गया है उसी प्रकार आपको भी खेलना है। अब बच्चों अगली वर्कशीट की बात करें जो 29 जनवरी 2022 की है, रीडिंग कैंपेन इंग्लिश के बारे में, वर्कशीट नंबर 11। Hello dear children, a very warm welcome to you all. Today let us learn about some fruits that we eat. Theme है fruit and flowers. I am an apple and I am in red color. I am very sweet and healthy to eat. बच्चों सेब कहता है मैं लाल कलर का हूँ और मैं बहुत ही मीठा और ताकतवर हूँ। दूसरे पिक्चर में देखिए बच्चों, I am a yellow and long. Monkeys and elephant like to eat me a lot. My name is banana. बनाना कहता है मैं पीले रंग का हूँ। बंदर और हाथी मुझे खाना पसंद करते हैं। थर्ड पिक्चर में देखें बच्चों, थर्ड पिक्चर कहती है आई एम ग्रीन बट रेड फ्रॉम इनसाइड। यू कैन ईट मी इन समर। आई एम ए वाटरमेलन। मैं ऊपर से हरा, अंदर से लाल हूँ और मैं गर्मियों में खाया जाता हूँ। मेरा नाम तरबूज यानी कि वाटरमेलन है। चौथे पिक्चर में देखें, आई एम एन ऑरेंज। यू कैन ईट मी एज अ फ्रूट और ड्रिंक मी एज अ जूस। आई हैव लॉट्स ऑफ विटामिन सी एंड माई कलर इज ऑरेंज टू। मेरा नाम ऑरेंज है और आप मुझे खा भी सकते हैं और मेरा जूस भी बना सकते हैं। मेरे अंदर बहुत सा विटामिन सी है और मैं नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज कलर का होता हूँ। ये ऑरेंज ने बोला। अब फिफ्थ है स्ट्रॉबेरी। आई एम ए स्ट्रॉबेरी। आई एम रेड इन कलर। यू कैन सर्व मी इन ए केक एंड ऑल्सो विद आइसक्रीम। मैं स्ट्रॉबेरी हूँ, मैं लाल रंग की हूँ। आप मुझे केक में भी लगा सकते हैं और आइसक्रीम में भी लगा सकते हैं और वो खा सकते हैं। छठा देखिए आम। आई एम ए मैंगो। आई एम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आई एम ए जूसी एंड पल्पी। मैं आम हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय फल हूँ और मेरे अंदर जूस है और पल्पी है यानी कि गूदा और जूस दोनों है मेरे अंदर। तो ये 6 फ्रूट ने अपनी खासियत बताई, ये किस महीने में होते हैं और इनके अंदर क्या खासियत है। Now try to make a list of fruit that are available in the winter and summer seasons in the box given below. Paste or draw picture of the fruits mentioned by you in your notebook. Take the help of your friends. बच्चों ये पॉइंट कह रहा है कि आपको उन फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है
जो गर्मियों में मिलते हैं और जो सर्दियों में मिलते हैं। तो बच्चों, गर्मियों में कौन से फल हमें मिलते हैं? आम, सेब गर्मियों में भी मिलता है और सर्दियों में भी मिलता है। और गर्मियों में हमें तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, ये लिखना है। और सर्दियों में हमें अंगूर मिलता है। और क्या मिलता है आपको सर्दियों में? पपीता भी मिलता है। ये सब तरह के फल आपको अपने पेरेंट्स की सहायता से गर्मियों के अलग और सर्दियों के अलग यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इस तरह से आपकी बच्चों सारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।